Bismillahirrahmanirrahim. Today I'm going to share chapter number 7 of Operative Dentistry Art and Science Instrument Equipment for the Tooth Preparation. How to prepare and which topics are important I will discuss in this video. So let's start. इसमें first of all जो आपने चीज़ें याद रखनी है prof point of view से उसमें हमारे पास आ जाती हैं. पहले नंबर पे है आपके पास terminologies and classification. जी इसमें आपके पास ब्लेड क्या होता है, शैंक क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. हैंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है ये जो स्टार्टिंग में है ये इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जो मेन चीज़ आपको याद करने वाली है वो ये है कि ब्लेड क्या है, उसका यूज़ क्या है, शैंक जो है वो क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, ठीक है. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ऐसे क्यों हमारे पास आता है वो ये वाला आ जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द हैंड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है. ये किस तरीके से याद करनी है ये मैंने इसके जो है वो निमोनिक्स बनाए हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है. जैसे कि हमारे पास कटिंग हैंड इंस्ट्रूमेंट है तो उसको आप OE ठीक है, EC2SB चीज़ल्स एंड EHG जो है वो आप इसको याद रख सकते हैं. जैसे मैंने मार्क किया हुआ है इस तरह से आप इसको पढ़ें तो आपको याद हो जाएगा. अदर कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो कौन से हैं, SCF किया जाता है, ठीक है. इसमें हमारे पास जो नॉन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए. उसके बाद एक्सप्लोरर जो है इसका यूज़ आपके पास SCQ क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है. एक मेन चीज़ जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ हर आपके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से जब से मैं वीडियोस बना रही हूँ हर ईयर को, जब वो मैं सजेस्ट करती हूँ कि वो अपने पास्ट पेपर्स और बुक जो है उसको उसका कम्बिनेशन करके पढ़ें, ठीक है. कम्बिनेशन करके किस तरह से पढ़ना है, लाइक आपने जो भी टॉपिक स्टार्ट करना है, लाइक जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स वाला ये वाला जो चैप्टर है ये जब आपने स्टार्ट करना है याद करने के लिए तो आप क्या करेंगे, साथ अपने पास्ट पेपर्स जो है वो ओपन करेंगे और पास्ट पेपर्स पे जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं वो पहले आप देखेंगे कि पास्ट पेपर में हमारे पास जैसे कि उसमें भी आपको यूजेस ऑफ एक्सप्लोरर का पता होगा. क्वेश्चन नंबर 1 इसमें यही पूछा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हैंड इंस्ट्रूमेंट्स. मैंने क्वेश्चन नंबर 1 UQ लिखा हुआ है. लाइक ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4+5 है UQ से, ठीक है. तो वो मैंने UQ हाईलाइट. इस तरह से आप क्या करेंगे कि पहले पास्ट पेपर की बुक लेंगे, उसके ऊपर जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनको आप अपने इस चैप्टर में मार्क करेंगे कि इस चैप्टर में से वो क्वेश्चन कहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, और उसको आप जो है वो साथ ही यहाँ पर नोट डाउन करके बुक से प्रिपेयर करने की कोशिश किया करें, ना कि पास्ट पेपर से प्रिपेयर करने की कोशिश करें. पास्ट पेपर पे कुछ आंसर्स जो है वो गलत भी लिखे होते हैं, कुछ जो है वो कम लिखे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लिखे होते हैं, ठीक है. कुछ उन्होंने वो गूगल वगैरह से या अदर सब बुक से जो है वो रिलेट करके तो आंसर्स लिखे होते हैं. सो आप जो है बेस्ट जो तरीका है वो यही है स्मार्ट स्टडी का कि आपके पास पेपर्स और बुक जो है वो साथ साथ कवर हो, क्योंकि लास्ट में भी टाइम नहीं होता कि आपने बुक को कवर करना है या आपने पास पेपर्स देखने हैं. और ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री या फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स देखें सारे तो वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सिलेबस है इसका. तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अपने पास पेपर्स और बुक हर सब्जेक्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी. अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैं ये चीज़ जो है वो ज़रूर बताती हूँ कि जो न्यू है वो भी अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ जाए, जिन्होंने या जिनको अभी तक नहीं समझ आई वो भी इस चीज़ को समझ लें. अगर आपको फिर भी मेरी इस बात की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं कि किस तरह से हम इसको रिलेट करें, हमें समझ नहीं आ रही है बता दें, क्योंकि मैं आपको ऑलमोस्ट जितने स्टूडेंट्स मुझसे व्हाट्सएप पे इंस्टा पे पूछते हैं आई विल सजेस्ट एंड आई विल गाइड देम, ठीक है. तो इस तरह से आपने क्या करना है कि अब मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट, जैसे पूरा चैप्टर जो है वो मैंने मार्क किया हुआ है. इसी तरह से कि जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको फिर क्या करते हैं हम कि बुक्स से जो है उन पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को टॉपिक्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं आप, ठीक है. और फिर आपको आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है, और जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए वो ज़ाहिर आपके सीनियर्स ही आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है कि उनके कॉलेज के टीचर्स उनको क्या पेपर में जो है वो दे रहे हैं, टेस्ट में क्या दे रहे हैं, एंड देन जो उन्होंने चीज़ें इंपॉर्टेंट मार्क की होती हैं वो भी आपको साथ साथ सजेस्ट कर देते हैं जो कि कभी ना कभी पेपर में आई होती हैं, ठीक है, या वाइवा में पूछते हैं. इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप सीनियर से पूछ सकते हैं, ठीक है. सो वो चीज़ें मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाती हूँ. सो इसमें आपने पहले नंबर पे जो टेबल है वो याद कर लिया क्लासिफिकेशन ऑफ हैंड इंस्ट्रूमेंट्स का. उसके बाद आपने ये शैंक हैंडल वगैरह जो मैंने आपको पीछे बता दिया ये वही चल रहा है, तो इसको एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना. उसके बाद आपको जो है वो पता होनी चाहिए चीज़ें जो इसमें यहाँ ये आपको नेम्स जो लिखे हुए हैं ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है. जो याद करने वाली चीज़ है वो आपकी ये फार्मूलाज वाली जो है वो आ जाती हैं, ठीक है. लेक्चर वगैरह जो है वो तो आप ज़ाहिर है क्लास में कॉलेज में लेते रहते हैं, लेकिन आपको बुक से जो चीज़ें याद करनी होती हैं वो मैंने बतानी होती हैं. वीडियोज़ में बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आप सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें वीडियो में बता रही होती हैं, हमें समझा तो नहीं रही होती. सो ये जस्ट गाइडलाइन चैनल है, तो इसमें मैं आपको गाइड सब करती हूँ कि बुक के इतनी आप पूरी बुक के आप ज़ाहिर है वो याद नहीं कर सकते, तो उसमें से मेन चीज़ें या लाइंस कौन सी हैं जो आपके MCQ या SCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपने वो चीज़ें करनी होती हैं. आप सारा कभी भी याद करके पास नहीं हो सकते. स्मार्ट स्टडी करके आपने पढ़नी है.
फिर ही आप पास आउट हो सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे, रिवाइज़ नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये जो मैंने आपको नेम्स कहे हैं वो आपको इसलिए बताने चाहिए कि ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि फ़ंक्शन के लिए कौन से हैं। डिज़ाइन ऑफ वर्किंग एंड में हमारे पास क्या आ जाता है, शेप ऑफ शैंक जो है इसकी एग्जांपल कौन कौन सी, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है। लेकिन जो फार्मूलाज वाला है ये आपको एससीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह से याद करना है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर है, ये आप इसको याद करेंगे, एक दफ़ा रीड आउट करेंगे तो ईजिली आपको याद समझ आ जाएगी कि इसको हमने किस तरह से करना है। उसके बाद बेवल्स हमारे पास प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, उनके कटिंग एज होते हैं, वो भी आप इनकी डेफिनेशंस जो है वो देख लेना। उसके बाद बाई बेवल्ड होता है, एक सिंगल बेवल्ड होता है। ठीक है, क्या होता है आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल ये जस्ट एमसीक्यू है कि तो एमसीक्यू के लिए आप इसको जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपने करनी है वो ये आ जाती है चिजल्स। उसकी एग्जांपल्स हो जो है ये क्या होता है। ठीक है, ये आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये सिर्फ आपने करना है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस में देखें कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेक्टर जो है वो क्या है, चिजल क्या है, इसके यूज़ आपके पास आगे। उसके बाद इसकी जो मेन हमारे पास आगे क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आपके एमसीक्यू एससीक्यू जो है वो कवर आउट करेंगे और आगे भी आपको हेल्प आउट करेंगे। तो एक्सक्वेटर जो है ये हमारे पास इसकी 4 सब डिवीजन्स होती हैं, ऑर्डिनरी, हेडसेंस, होस्ट। ये जिस तरह से मैंने हाईलाइट जो चीज़ की हुई है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो यानी कि डिफ्रेंशिएट कर रही होगी इन चीज़ों को। ठीक है, सो इस तरह से आप हाईलाइट कर लें और बाकी चीज़ें अंडरलाइन कर लें और इसको एक दफ़ा रीड आउट करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद एंगल फॉर्मेट क्या है, स्पून्स जो है उनका क्या यूज़ वगैरह, ये जो हाईलाइट किए हैं ये क्या है, इसके डिफरेंशिएशन पॉइंट्स हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद चिजल्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जिससे ये रीड कर लेना है आपने। उसके बाद इनामल हैचेंस जो है उसका क्या डिफरेंस है, इनामल मार्जिन ट्रिमर जो है उसका क्या यूज़ है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एमसीक्यू और एससीक्यू, ये आपको कवर आउट करेंगे और ये आपने ज़रूर सारी चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद इसका पर्पस ऑफ यूज़ क्या है, अदर कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, उनके हमारे पास क्या यूजेज और ठीक है और टाइप्स क्या। उसके बाद हमारे पास हैंड इंस्ट्रूमेंट टेक्निक, ये भी आपका एससीक्यू क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास 4 टेक्निक्स होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। इसका ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये बेशक आप ना भी करें, इसकी सिर्फ ये जो डायग्राम के नीचे चीज़ लिखी हुई है ना ये आप याद रख लें तो ये भी आपके लिए इनफ है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और जिस तरह से डायग्राम बनी हुई है इसको आप देख के तो इन पॉइंट्स को याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो याद हो जाएगा। उसके बाद रेस्ट आ जाता है, इंट्रा सॉफ्ट टिश्यू और इनडायरेक्ट रेस्ट होती है। बस इसके टाइप्स जो इनके नाम याद रखें, डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो इक्विपमेंट्स जो हैं वो कौन से होते हैं, तो रेटरी पावर जो है ये भी इतना करने की ज़रूरत नहीं है। एयर हैंड ड्राइवन जो है इसमें सिर्फ आप इसके एडवांटेजेस याद कर लें और डिसएडवांटेजेस जो है उसके याद कर लें। उसके बाद कार्बाइड और डायमंड जो है उसमें डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवन हैंड पीस है उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ये मेन सिर्फ आप 3-4 चीज़ें जो है, जैसे कि ये हमारे पास लेस कॉस्टली है, लेस एक्सपेंसिव है, वेट इसका कम है, ईजी टू यूज़ है। इस तरह से पॉइंट्स याद करें बजाय इसके कि आप एक लाइन पूरा पैराग्राफ याद करें। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें से पॉइंट्स इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो आपने एक दफ़ा याद कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास रोटेटरी स्पीड रेंज, ये आपको एससीक्यू भी आया हुआ है तो ये आपको चीज़ इसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसका जो यूज़ फॉर है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं। हाई आरपीएम एडवांटेज ये एक दफ़ा रीड कर लेना लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एयर एब्रेजन इक्विपमेंट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका आपको ये क्लिनिकल एप्लीकेशन ये भी इतना ज़रूरत। ठीक है, लेज़र इक्विपमेंट जो है ये इसकी भी इतनी खास ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि है क्या, याद करने की या ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से इतना देखने की इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है ये आ जाता है कॉमन डिज़ाइन के क्रिस्टिक शैंक, नेक, हेड जो है वो क्या होता है, शैंक क्या है, ठीक है, नेक क्या है, हेड क्या है, ये आपको थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो मैंने मार्क किया अंडरलाइन किया हुआ है वो सिर्फ आप चीज़ें जो इसको याद रखें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास आ जाते हैं डेंटल बर्ड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उसको हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है ये आ जाता है। बर्ड की क्लासिफिकेशन आ जाती है जिसमें आपने ये चीज़ जो है वो याद रख लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी जो शेप्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसकी ये जो डायग्राम है जिस तरह से मैंने लिखी हुई है बेशक आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको शेप्स इसकी पता होनी चाहिए एंड इसके यूजेस पता होनी, ये आपको एससीक्यू और एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है शेप्स को। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये आपका पास पेपर में आया हुआ है तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। ये भी चीज़ के जो मतलब क्वेश्चंस पास पेपर में लिखे हुए हैं आपके इस चैप्टर में नहीं है बुक के, तो वो आप कोशिश किया करें कि साथ ही लिख लें और बुक को प्रेफर किया करें कि बुक से आप जो है वो अपनी तैयारी करें और एक्स्ट्रा चीज़ों को जो है वो एलिमिनेट करते जाएँ और जो अपनी चीज़ें याद करनी है उनको आप मार्क करें और एडिशन भी जो आपने करनी है पास पेपर से वो भी बुक के ऊपर करके और एक दफ़ा वहाँ से ही याद करें। उसके बाद ये वाला पेज नंबर 196 पे फ्रूट्स की डेफिनेशन लिखी है, भी पढ़ लेना, कभी कभी जो है वो उसमें पूछ लेते हैं वाइवा में। उसके बाद डायमंड एब्रेसिव इंस्ट्रूमेंट जो है इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नो होनी चाहिए कि किस तरह से है क्या है। ठीक हो गया।
उसके बाद इसका जो डिफरेंस है डायमंड का और उसका, वो मैंने आपको बताया, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी इतना करने की ज़रूरत नहीं है। डायमंड पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल का साइज़ इसका ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी जो क्लासिफिकेशन आ जाती है फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, ये आपको बस इसके नाम जो है वो पता होने चाहिए एब्रेसिव के, ठीक है। उसके बाद मटेरियल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल होते हैं, इनके नाम बस आपको पता होना चाहिए, डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन हमारे पास आ जाता है एवेल्यूशन ऑफ द कटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऐसी क्यों क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। कटिंग एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है उसकी पता होनी चाहिए, ये भी बुक में नहीं था लिखा हुआ, तो मैंने पास्ट पेपर का क्वेश्चन जो है यहाँ पे नोट डाउन कर लिया था, आप भी इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ब्लेड कटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, वो आपको थोड़ा सा प्रिटर फ्रैक्चर हो सकते हैं, डक्टाइल फ्रैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर्स हैं इसके, ठीक है, तो ये चीज़ इसकी पता होनी चाहिए, डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बस जो मार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, वो नाम और चीज़ें आपने याद रखती हैं। एब्रेसिव कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, इसका फैक्टर्स जो है वो भी बुक पे डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन पास में लिखा हुआ था, तो वो आप इस तरह से जो है वो लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है कटिंग रिकमेंडेशंस, ठीक है, डायमंड में और जो उसमें जो डिफरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कार्बन बर्ड्स के बारे में और डायमंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद हैजर्स आ जाता है विद कटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपका ऐसी कोई क्वेश्चन है, तो इसमें पर्पल प्रिकॉशंस करनी होती हैं, हमने सॉफ्ट टिश्यू प्रिकॉशंस करनी होती हैं, आई प्रिकॉशंस करनी होती हैं, ये जो मैंने इसमें मार्क किया हुआ है वो चीज़ें आप जो है वो मार्क कर लें, और वही लाइन्स जो है बस याद कर लें, तो वो भी इनफ होंगी, ठीक है। और चैनल को जो है वो साथ साथ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स में जो है वो वीडियो शेयर कर दें। बाकी गाइडलाइन जो है वो भी अपलोडेड है, आर्थो की, प्रोसो की, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो आपने सारा कुछ मार्क कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊँगी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इसमें रबर बैंड के बारे रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।